युगों युगों से बहती हुई चली आ रही है। अतीत से सीखती हुई, वर्तमान को सिखाती हुई, भविष्य के सागर की ओर नाचती, गाती, इठलाती हुई एक नदी। आजादी का मतलब है कि इस नदी के बहाव में हम सब शामिल हैं, हम सब की जिंदगी शामिल है, हम सब की सफर शामिल है। ये हम सब की चेतना का सफर है और चेतना जंजीरों में नहीं जकड़ी जा सकती। चेतना आजाद होती है ऐसे देश के लिए जिसमें प्रत्येक देशवासी के हकों की रक्षा की जा सके, अधिकारों की रक्षा की जा सके। वो था संविधान। संविधान का क्या महत्व होता है? संविधान लोगों को सरकारों से बचाता है। संविधान सरकारों को एक फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत ही सरकारें काम कर सकती हैं। हमने बीड़ा उठाया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और उस आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम उठाए गए, हरित क्रांति के कदम उठाए गए, वो मुझे लगता है हम सबके इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय रहा। एक ऐसा दौर था जब बड़े बड़े देश हमें आंखें दिखा रहे थे। हमने फिर भी निडरता से बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलवाई। बहुत महत्वपूर्ण कदम था ये। भूदान, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अनेक कदम उठाए गए। भारत को पूरे विश्व के नक्शे पर एक सीधा खड़ा होकर बड़े बड़े देशों की आंखों में आंखें डाल के बात करने की क्षमता पैदा की गई। वो इन कदमों द्वारा पैदा की गई। संचार क्रांति, पूरा विश्व जब एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिस रास्ते से हम बहुत कोसों दूर थे, ऐसे में भारत को उस हाईवे पर स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आर्थिक नीति, जो नई आर्थिक नीति 1991-92 में आई, वह अपने आप में भारत, आज जिस तरह का भारत हम देख रहे हैं, जब हम जीडीपी की बातें करते हैं, जब हम करोड़ों भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है नई आर्थिक नीति का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें भगवे की अग्नि होती है, हरियाली, हरे का एक बहुत ही मखमली मातृत्व होता है और आसमान की विशालता सफेद में दिखाई देती है और धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करने वाला अशोक चिन्ह होता है। हर आंखों में ख्वाब हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर हाथ में काम हो।